क्या आपको मुस्लिम आबादी बढ़ने से डर लगता है? हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि देश की आजादी से पहले मुस्लिम आबादी लगभग 25% थी और आजादी के बाद यह 9.8% रह गई थी और सबसे अधिक फर्टिलिटी रेट के चलते आजादी से लेकर आज तक मुस्लिम आबादी हमारे देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई धार्मिक आबादी बनी हुई है। आज भारत में शांतिप्रिय मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 15% है। लेकिन क्या यह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा? क्या एक दिन मुस्लिम आबादी फिर से 25% हो सकती है? अपने पिछले वीडियो में हमने 2021 के फर्टिलिटी रेट के डेटा और ChatGPT की मदद से यह कैलकुलेट किया था कि 2065 तक मुस्लिम आबादी फिर से 25% हो सकती है। किंतु अपने कैलकुलेशन में हमें एक कमी नजर आई। हमने अपनी कैलकुलेशन में यह माना था कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट और हिंदू फर्टिलिटी रेट 2.3 और 2.0 की दर पर ही रहेंगे, किंतु यदि हम पिछले 30 सालों के डेटा को देखें तो हमें पता चलेगा कि हिंदू और मुस्लिम फर्टिलिटी रेट का अंतर लगातार घट रहा है। इस तथ्य को जब हमने अपनी कैलकुलेशन में शामिल किया और AI की मदद से भविष्य का फर्टिलिटी रेट प्रिडिक्ट किया तो हमें पता चला कि सन 2071 तक हिंदू और मुस्लिम फर्टिलिटी रेट लगभग एक समान हो जाएंगे। इस आधार पर जब AI कैलकुलेशंस की मदद से जब हमने यह जानना चाहा कि मुस्लिम आबादी आने वाले समय में किस उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है तो जो निष्कर्ष हमारे सामने आया वो चौंकाने वाला था। जैसा कि हमने बताया कि 2071 आते आते हिंदू और मुस्लिम फर्टिलिटी रेट लगभग एक समान हो जाएगा और उस समय मुस्लिम आबादी लगभग 17.65% होगी। यह हमारे पिछले अनुमान से काफी कम है और अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आने वाले 200 सालों में भी मुस्लिम आबादी 18 से 20% के मध्य ही बनी रहेगी। इसलिए इस डर से मुक्त हो जाइए कि मुस्लिम आबादी कभी 25% हो सकती है। 1950 में भारत का फर्टिलिटी रेट 6.8 था, जो आज केवल 2.122 रह गया है, किंतु इसे इस स्तर तक लाने में मुख्य योगदान शिक्षा और परिवार नियोजन का रहा है। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज मुस्लिम समुदाय का फर्टिलिटी रेट अधिक होने का एकमात्र कारण अशिक्षा है। शिक्षा ही उन लोगों की सोच बदल सकती है जिन्हें लगता है कि आबादी के दम पर वो देश में अपना राज ला सकते हैं। अधिक बच्चे पैदा करके केवल वो उन्हें अधिक अशिक्षा और गरीबी की ओर ही धकेलेंगे, जबकि दूसरे समुदाय प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि मुस्लिम समुदाय को धार्मिक शिक्षा से अधिक आज की वो शिक्षा दे जो आज की दुनिया की जरूरत है और साथ ही इनके धार्मिक गुरुओं को प्रेरित करे कि वे बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। टीवी और YouTube पर भी ऐसे विज्ञापन दें जिससे माता पिता की आंखें खुलें। केवल आबादी की चर्चा करके हम मुस्लिम समुदाय को नहीं बदल सकते, किंतु उन्हें शिक्षा का महत्व समझाकर यह कार्य हो सकता है। अगली बात उन हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए जिन्हें लगता है कि 25% का आंकड़ा प्राप्त करके कोई तोप चल जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और यह मैं समझा सकता हूं कि ऐसा क्यों। जो लोग यह समझते हैं कि मुगल काल और 1947 में 25% आबादी के दम पर मुस्लिमों की चली, वो गलत है। मुगल काल में मुस्लिमों की इसलिए चली क्योंकि उस समय धन और फौजी ताकत उनके पक्ष में थी, जबकि आज के समय में भारत में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। आज राजनीति में, फौज में, पुलिस में, व्यापार में, सरकारी नौकरियों में और सिविल सर्विसेज में हर जगह मुस्लिम समुदाय का योगदान अपनी आबादी के अनुपात में काफी कम है। केवल आबादी होने से कुछ नहीं होता, उस आबादी के पास न तो पैसे की ताकत है, न राजनैतिक ताकत और न फौज की ताकत। 2-4 कट्टरपंथियों के पास रखे हुए पत्थर और हथियारों से देश पर कब्जा नहीं होता। असली ताकत शिक्षा की ताकत होती है, जिससे मुस्लिम समुदाय दूरी बनाए हुए है। यह ताकत न केवल आपको ताकतवर बनाती है, बल्कि आपको यह समझने में भी मदद करती है कि अधिक आबादी से आप अपना क्या नुकसान कर सकते हैं। अंत में एक सलाह उन उत्तेजित हिंदू भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हिंदुओं को अधिक बच्चे करने चाहिए जिससे हमारा प्रतिशत कम न हो सके। आपसे केवल इतना कहना है कि नकल अच्छाई की करनी चाहिए, बुराई की नहीं। संख्या बल पर केवल अज्ञानी विश्वास करते हैं। संख्या में ताकत अवश्य होती है यदि वे इकट्ठे रहें, किंतु अज्ञानी कभी इकट्ठे रह नहीं पाते। इसलिए ज्ञानी बने और ज्ञान की ताकत पर विश्वास करें। महाभारत में कौरव 100 थे और पांडव 5, फिर भी पांडव जीते। रामायण में राम के पास गिने चुने महारथी थे, जबकि रावण के 100 पुत्र और मायावी सेना, फिर भी विजय राम की हुई। इसलिए धर्म के पथ पर चलें और उतने ही बच्चे करें जिन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार दे सके। कुछ हिंदू यह भी कहते हैं कि यदि 2 भाई और 2 बहनें न हो तो चाचा, ताऊ, बुआ और मौसी जैसे रिश्ते नहीं रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि अपने सगे भाई या बहन के बच्चों और अपने बच्चों के मध्य भी भाई बहन वाला स्नेह बना पाते हैं तो आपको सभी रिश्ते मिलेंगे। वैसे भी यदि 4 बच्चों वाली फिलोसफी पर आ भी जाए तो क्या गारंटी है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां ही हो? 4 लड़के या 4 लड़कियां भी तो हो सकती हैं। तब रिश्तों का क्या होगा? इसलिए दिमाग से काम लें, ज्ञानी बने, अज्ञानी नहीं। आने वाला समय ज्ञान और विज्ञान का युग है और सनातनी होने के नाते हमारा यह दायित्व है कि ज्ञान के महत्व को समझें। मुस्लिम संप्रदाय की भविष्य की आबादी के बारे में सोचने के बजाय अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचें।
वैसे भी शिक्षा के प्रचार प्रसार के चलते ही उनकी आबादी अगले 200 सालों में भी 18% भी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए खुद भी शिक्षित हों और अपने आसपास के मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बातों बातों में शिक्षा का महत्व समझाए। जनसंख्या स्वतः ही नियंत्रण में आ जाएगी। आशा है कि आपके भीतर का डर इस वीडियो को देखकर कम हुआ होगा। आपके आसपास भी जो लोग इस प्रकार के भय में हैं, उनके पास यह वीडियो अवश्य भेजें। धन्यवाद।